यह निस्संदेह है कि जिस क्षेत्र में बाघ पिता रहते हैं वही उनका इलाका है। वहां की वनस्पति और जीव जंतु काफी विविध हैं। ज्यादा समय नहीं बीता था कि हमें 2 छोटे जिनसेंग की जड़ें मिल गईं। बाघ माँ जिनसेंग के साथ ध्यान करती है। घाव सच में ठीक होने लगा। फिर बाघ पिता मुझे और छोटे बाघ को शिकार पर ले जाने लगे। आधे महीने के अभ्यास के बाद मेरा शरीर न सिर्फ मजबूत और सुदृढ़ हो गया, बल्कि मेरी गति और सूंघने की क्षमता भी काफी बढ़ गई। मैं 30 किलोमीटर के दायरे में आने वाली सभी गंधों को महसूस कर सकता हूँ। आखिरकार मैंने अपना पहला शिकार शुरू किया। बाघ पिता के सिखाए अनुभव के अनुसार मैंने सबसे अच्छी शिकार की जगह चुननी शुरू की। मैं गुफा से 10 किलोमीटर दूर एक जगह पहुंचा। आखिर में मुझे एक छोटी सी ऊंची पहाड़ी मिली जो थोड़ी उभरी हुई थी। इस जगह से न सिर्फ दूर तक साफ दिखाई देता था, जिससे शिकार की गतिविधियों को देखना आसान हो जाता था, बल्कि यहाँ घास भी घनी और ऊंची थी, जिसे मुझे ढूंढ पाना मुश्किल था। मैं झाड़ियों में लेट गया। छोटी नदी के पास छोटे छोटे जानवरों की आवाजाही लगातार चल रही थी। आखिरकार जब जंगली सुअरों का एक झुंड आया, जिसमें दर्जनों सुअर थे, मैंने अपना फैसला कर लिया। जंगली सुअरों की प्रजनन क्षमता बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा सिर्फ बड़े सुअर ही मेरे लिए खतरा बन सकते थे। छोटे सुअर भले ही तेज हों, लेकिन मैं उन्हें संभाल सकता था। इस झुंड में 3 बड़े सुअर थे। सबसे पहले उनका ध्यान भटकाना जरूरी था। जब सुअरों का झुंड बेखबर होकर पानी पीने में लगा हुआ था, मैं झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। कुछ बड़े सुअरों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जबकि छोटे सुअर बाघ की दहाड़ से डर गए और अपने माता पिता के पीछे भागने लगे। मैं पहले ही उनके भागने का रास्ता समझ चुका था। जैसे ही मैं झाड़ियों से बाहर कूदा, मैंने तुरंत अलग अलग दिशाओं में भाग रहे छोटे सुअरों पर हमला कर दिया। मेरा शिकार मुझे धोखा देने के लिए तेज मोड़ लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने एनिमल किंगडम के कई एपिसोड देखे थे, इसलिए मैं इतनी छोटी चाल में नहीं फंस सकता था। जैसे ही वह मुड़ा, मैंने तुरंत उसे काट लिया और जोर से हमला किया। एक पल में मेरे मुंह में खून का स्वाद फैल गया, झंझनाता हुआ और फैलता हुआ। मैंने उस शिकार को, जिसने अब प्रतिरोध करना छोड़ दिया था, एक तरफ फेंक दिया और फिर बाकी भागते हुए छोटे सुअरों का पीछा करने लगा। कुछ ही देर में शिकार का परिणाम काफी संतोषजनक रहा। शिकार और झपटने की प्रक्रिया के दौरान मैं अपने पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों में बदलाव महसूस कर सकता था। वे न सिर्फ मजबूत और कठोर हो गई थीं, बल्कि मेरी गति भी काफी बढ़ गई थी। इसके अलावा मेरी प्रतिक्रिया भी अन्य जानवरों की तुलना में कई गुना तेज हो गई थी। ये बदलाव शायद मेरे शरीर के अंदर मौजूद किसी रहस्यमयी ऊर्जा से आया था। अगर मैं इस ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को और मजबूत करता रहा, तो जब मैं पूरी तरह बड़ा हो जाऊंगा, मेरी ताकत और गति की कल्पना करना भी मुश्किल होगा। जैसे ही मैं झाड़ियों से निकलकर मुंह में एक छोटे सुअर को दबाए अपने ठिकाने की ओर लौट रहा था, तभी अचानक एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं पार्ट 7 में।